कहने लगे, श्याम लेता है ब्रज से विदाई, मैया जी मुझे याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहि याद ना करे। श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया जी मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। विष्णु लेते हैं, विष्णु लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। विष्णु लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई है खबरिया, धनुष यज्ञ की आई है खबरिया। जाना है मुझको मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। अब जाने दे मेरी तुम्हारी की, मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद ना करे। रथ बैठा रोबे कृष्ण कन्हैया, रथ बैठा रोबे कृष्ण कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। हंस हंस के दे दो विदाई की, मैया मोहि याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ना सहन सकेंगे जुदाई की, मैया मोहि याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे।
को पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ के राधा रोवे, सखियां आकर मार्ग रोके, सखिया आए के मार्ग रोके, सखियां रो रो, सखियां रो रो करके देती जुदाई की, कान्हा मोहे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। उन लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। भगवान का जैसे रथ आगे बढ़ा, राधा रानी भगवान को देख देख करके रोने लगी हैं। भगवान सभी गोकुल वासियों को रोता हुआ छोड़कर के रथ आगे बढ़ गया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान का धीरे धीरे रथ चल करके श्री मथुरा नगरी में प्रवेश करता है। महाराज भगवान धोबी घाट पर गए, धोबियों के पास में, वहां से मेरे गोपाल ने कहा आप हमें पहनने के लिए वस्त्र दीजिए। धोबी ने कहा आप यहां वस्त्र दे करके आए। भगवान अपना परिचय बताने लगे, मैं कंस का भांजा हूं, कंस मेरे मामा हैं। जैसे इतना कहा कि हे महाराज आज बड़ी विचित्र लीला होने लगी। धोबी भगवान पर प्रहार करने लगा। भगवान ने धोबी को पकड़ा और धोबी घाट पर पछाड़ दिया। आज सभी धोबी भयभीत होकर के वहां से धोबी घाट को छोड़कर के भाग गए। भगवान ने वहां से वस्त्र लिए, वस्त्र लेकर के भगवान आगे गए। भगवान के वस्त्र थोड़े ढीले हुए थे। एक दर्जी था, वहां मेरे वो कृष्ण का बड़ा ही भक्त है, बड़ा ही पावन भक्त है, भगवान की नौकरी करता है। इधर कंस का नौकर था। महाराज उसने खिड़की खोल करके गोपाल को बुलाया, गोपाल के स्वरूप को देखा और अनुकूल वस्त्रों को पहनाया। महाराज आज भगवान ने वस्त्र पहन लिए, भगवान रथ में विराजमान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन एक सुदामा नाम का माली के घर गए मेरे भगवान। सुदामा नाम का एक माली है, उस माली के यहां मेरे गोपाल गए। वहां से उस माली के यहां से मेरे भगवान ने पुष्पों का हार पहना, फूलों की माला पहनी है। भगवान कहने लगे अब ब्रजवासी बन गए। एक सखा बोले गोपाल थे, बोले गोपाल कन्हैया देख अभी हम ब्रजवासी ना बने। बोले ब्रजवासी कैसे बनेंगे? बोले जाके माथे पे चंदन होए, वो ब्रजवासी की पहचान है। भगवान को जैसी रथ आगे बढ़े हो तो एक कुब्जा नाम की नारी निकल करके जा रही थी। भगवान ने वह कुब्जा नारी से कहा, परम सुंदरी कहां जा रही हो? आज जैसे इतना कहा कि परम सुंदरी कहां जा रही हो, उधर बड़ा पावन दृश्य है, उधर टोका है। आज कुब्जा भगवान से कहने लगी है, आप एक कुब्जा नारी को परम सुंदरी बताते हो, कुब्जा नारी को तुम परम सुंदरी बताते हो। कुब्जा नारी बड़ी व्याकुल होने लगी है। भगवान ने कहा, हाँ वास्तव में तुम परम सुंदरी नारी हो, आप हमारे चंदन लगाओगी?
कुब्जा ने कहा वैसे तो ये चंदन सबसे पहले महाराज कंस के लगता है, आपका ऐसा सौंदर्य रूप देख करके सबसे पहले मैं चंदन आपके लगाऊंगे। कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया। मेरे भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखा, अपना पैर कुब्जा के पग पर रखा है और कुब्जा एक सुंदर नारी बन गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, भगवान चलते चलते बड़े प्रेम के साथ में महाराज कंस के दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंच करके कहा मामा प्रणाम। जैसे ही कंस महाराज ने अब टकटकी लगा करके भगवान श्री कृष्ण को देखा है, आज कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है। भगवान सीढ़ी चढ़ करके कृष्ण और बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर दिया। जैसे रंगभूमि में प्रवेश कर दिया, आचार्य सुखदेव जी बड़ा सुंदर चित्रण का झांकी का दर्शन करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कृष्ण एक हैं, लाखों नर नारी बैठे हैं, बड़ा आश्चर्य का रूप है। आज बड़ी विचित्र लीला होने लगी। कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, गोपाल सभी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। महल में बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, गोविंद की तरफ टकटकी लगा करके बैठे हैं। पहलवानों को, मल्लों को आज गोपाल पहाड़ की तरह दिखाई देता है। बड़े घबराने लगे, बड़े व्याकुल होने लगे। नव युवतियों ने कामदेव को समान दिखाई देते हुए, जिनके वहां गोप गवैया भगवान बैठे हैं, मित्र रूप राज राजकुमारियां बैठी हैं, सभी दिखाई दे रहे हैं। भगवान के सौंदर्य रूप का दर्शन किया। जैसे ही आज कंस भगवान पर प्रहार करता है, बड़ा विचित्र युद्ध होने लगा। भगवान ने आज कंस के केसों को पकड़ लिया है। भगवान कहने लगे कंस से, देख ऐसे ही इसी प्रकार से तूने मेरी मां को खींच करके लाया था, मेरी मां को खींच करके लाया था। आज बड़ी विचित्र लीला होने लगी। कस के केस पकड़ लिए और रंगभूमि पर बड़ा विचित्र युद्ध होने लगा। भगवान ने केसों को पकड़ करके भूमि पर पछाड़ा। आज कंस रोने लगा है, बड़ा व्याकुल होने लगा है। कंस जब रो रो करके व्याकुल होने लगा है, ना बालो ना किशोरत्व बाले स्वस्थ बलानितवरा लीला वयम हितो येन सर्वदोये सर्वभूता। कंस भगवान से बार बार क्षमा याचना मांगता है। आज कंस रोने लगा, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान कहने लगे तूने मेरी मैया पर बड़े बड़े जुल्म डाले हैं, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने नारद जी से कहा था कि मैं जीव को मारने वाला नहीं होता हूं। मैं जीव को कौन मारता है? जीव को मारते हैं व्यक्ति के कर्म। जीव जैसा कर्म करेगा वैसा ही जीव को फल प्राप्त होगा। रामायण कहती के कर्म प्रदान विश्व रस राखा और जो जस करहीं सो तस फल चाखा। भगवान ने कहा था कि जीव को जीव के कर्म मारते हैं, मैं मारता नहीं हूं, मेरा माध्यम बनता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज जब बड़ा विचित्र युद्ध होने लगा, मेरे भगवान ने कंस को पकड़ा और भूमि पर पछाड़ दिया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे गोपाल ने कंस का उद्धार कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, जब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस की पत्नियां रुदन करने लगी हैं। मेरे गोविंद ने उनको आत्मा से उपदेश दिया है कि आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया है। कंस की पत्नियां हैं, उनका हृदय से आदर किया है। आज बड़े प्रेम के साथ में आत्मा के प्रति उन्हें जागृत कर दिया।
नाना उग्रसेन के राजगद्दी को अभिषेक किया है। मेरे गोविंद ने उग्रसेन जी महाराज राजगद्दी पर बैठे हैं। जब महाराज उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे हैं, आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिताओं के चरणों में प्रणाम किया है। माता पिताओं के चरणों में शीश रख करके श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, दोनों को बंधन से मुक्त किया है। माता पिता ने कहा है, मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं जो आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं, मैं आपकी जो सेवा नहीं कर पाया। आज वसुदेव जी ने लाला को अंग में भर लिया है। बेटा आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है आपसे मिलकर के, आपके दर्शन करके, गोपाल के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो चुका है। कितने लोग मुख से हंसी करते हैं, हंसी को कोई छीन लेता है, ऐसी हंसी हमारे कंस ने छीन ली। आज वो हंसी हमारी वापस लौट करके आ गई है। आज वसुदेव जी बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में लाला की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज देवकी निहारती हुई बार बार गोविंद से कहती है, यशोदा ने तुझे प्यार किया होगा, कितना लाड़ दुरार किया होगा लाला से। आचार्य सुखदेव जी बड़ा प्यारा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तभी तो महाराज 11 वर्ष के 56 दिन के मेरे गोपाल कन्हैया देवकी ने एक एक गिन करके आज कितने दिन तक मेरे लाला को हो गए है 11 वर्ष 97 दिन का लाला चल रहा है। यदि यशोदा वात्सल्य प्रेम उनको मिला है तो वास्तव में वात्सल्य प्रेम माता यशोदा से मिला है। ऐसा प्रेम कहते हैं कि माँ अपने पुत्र को सदैव वास्तविक प्रेम, जो वात्सल्य प्रेम कहते हैं, माता और पिताओं से वात्सल्य प्रेम प्राप्त होता है, उसे हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, प्रेम पूर्वक लाला को दर्शन कराए हुए लाला ने बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कमरे में विराजमान है, महल के अंदर विराजमान है। उधर भोजन की थाली लगवा करके माता देवकी ने भेजी है। भगवान निराश होने लगे हैं। जब भगवान निराश होने लगे हैं, बड़े व्याकुल होने लगे हैं, आचार्य सुखदेव जी प्यारा वर्णन कर रहे हैं। उधर भोजन की थाली लेकर के गए, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान निराश बैठे हैं। उधर मैया ने उद्धव को भेजो, और जब उदय को भेजो है, आज प्रेम के साथ में गए और जाकर के कहा कि महाराज, हे उद्धव, आप जाओ ना कृष्ण के पास में। आज कृष्ण भोजन भी नहीं खा रहा है और बड़ा दुखी बैठा है। भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। उधर उद्धव गए। उद्धव जाकर के भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे उद्धव, आप कैसे पधारे। उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आपका ये मुख कैसे निहार बैठा है। उद्धव कहने लगा है, बताओ ना प्रभु। भगवान कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कर लब, और गोंजन की छाए, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान ने कहा कि मुझे ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मन उदास बैठा है। भगवान बड़े व्याकुल होने लगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आनंद के साथ में उधर भगवान ने कहा उद्धव से, हे उद्धव, आप जाओ
और जाकर के मैं पाती लिख करके देता हूं और मेरी मैया को जाकर के बता देना। भगवान ने बड़ी सुंदर पाती लिखी है। आज उद्धव उस पाती को लेकर के जा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। उद्धव रथ लेकर के गए। उद्धव मानो ऐसे लगते थे कि जैसे साक्षात कृष्ण का स्वरूप, ऐसा स्वरूप कृष्ण का लगता था जैसे उद्धव का है। आज उद्धव जी जैसी रथ लेकर के गए, गोपी जल भर करके जा रही हैं। गोपियों के मन में विचार लगा, गोपियों ने जैसे ही देखा उद्धव की तरफ कहने लगे, अरे हमारो कन्हैया आ गए हो, हमारो गोपाल आ गए हो, अरे गोपाल आ गए हो। गोपियों ने हल्ला मचा दिया है। आज गोपी सभी एकत्रित हो गई हैं, अरे गोपाल आ। रथ जैसी नजदीक आया और रथ जब नजदीक आ गया है, गोपियों ने देखा अरे ये तो उद्धव है। गोपियां बड़ी निराश होने लगी हैं, बड़ी व्याकुल होने लगी हैं, बड़ी चकित होने लगी हैं। कहती हैं कि उद्धव ने कहा आपका क्या मतलब है गोपियां। आज गोपी जैसे ही उद्धव ने पाती निकाली और पाती निकाल करके गोपियों को दी है, तो गोपियों ने वो पाती सभी ने अपनी तरफ खींची और वो पाती फट गई है। एक गोपी रो रो करके कहने लगी हैं, उद्धव मन न रहे 10-20, 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 उद्धव मन न रहे 10-20। हो एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, अभी को राधे इस उद्धव मन ना रहे 10-20, उद्धव मन न रहे 10-20। जय हो। आज उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम सम कोहू राधे ईस, अरे उद्धव मन ना रहे 10-20। आज एक हमारा मन था वो तो गोपाल ले गया, हमारे 10-20 मन नहीं है। जिसे एक मन था वो गोपाल ले जा गया। महाराज सखी कहने लगी हैं गोपियां, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल योग के ईश, अरे आप तो श्याम सुंदर के सखा हो और योग के ईश हो। महाराज इतना गोपियों के मुख से सुना है। गोपी कहती है उद्धव सुनो, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, कृष्णया में उदह में कृष्ण ही सो काम है, कृष्ण ही सो काम है। अरे वही तन है, वही मन है और वही धन है। जीवन में हम 7 जन्मों तक हमें कृष्ण से ही प्रेम रहेगा। अरे उद्धव निर्गुणों का अर्थ होता है जिसके अंदर हमेशा गुण ही गुण हो, एक भी निर्गुण ना हो, उससे हम गुणवान व्यक्ति कहते हैं। आज बड़े प्रेम के साथ में उद्धव गोपियों की बात सुनकर के बड़ा दुखी होने लगा। गोपियों ने कहा उद्धव तुम भय बहोरे और पाती लेकर आए दौड़े, कौन योग जाने यहाँ रोम रोम श्याम। अरे उद्धव आप नहीं जानते, आप नहीं समझते कि मेरे रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। हर घड़ी में हर पल हमें श्याम ही दिखाई देता है। आज गोपिन की इतनी बात सुनकर के उद्धव रथ लेकर के मथुरा की तरफ मोड़ दिया है और गोपी चिल्ला करके कहती हैं उद्धव सूदो है चलो और सुनी गोपिन के बोलो, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव रथ लेकर के जैसे ही गए, उद्धव 7 महीने बाद लौट करके आए। 7 महीने बाद उद्धव को शरीर के होश आया है।
उधर जैसे कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया के पास में पहुंच करके उद्धव ने कहा, हे उद्धव, मेरे जीवन में बड़ा ही आनंद है। उधर मन ही मन में उद्धव अपने आप से बात कर रहे हैं। उधर कन्हैया ने कहा, उद्धव क्या सोच रहे हो? उद्धव चिल्ला करके बोले, हे कान्हा, तुम बड़े निकृष्ट हो, आपने गोपियों के भाव को नहीं समझा है। आज भगवान की आंखों में नीर आ गया है। आज प्रेम के साथ में उद्धव को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, बड़े प्रेम के साथ गोपियों के यहां आनंद की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि कंस की दो पत्नी है, अस्ति और प्राति। अस्ति माने है, प्राति माने होगा। अस्ति माने है और प्राति माने होगा। भागवत में लिखा है, कंस के रूप को अभिमान कहते हैं, कंस कहते हैं अभिमान को। आज बड़े प्रेम के साथ में उधर से उन दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी है। आज जरासंध 23 रोहिणी की सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जरासंध 23 रोहिणी को लेकर के जब मथुरा पर चढ़ाई कर दी है, आज सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 रोहिणी सेना का। श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं, महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। महाराज बड़ा सुंदर रूप है। आज उस 1,00,000 मंत्रों वाले महाभारत में, महाभारत के युग में कौरव और पांडवों को सेना को मिलाकर के केवल 18 रोहिणी थी। आज महाराज जरासंध ने अकेले 23 रोहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सहस्त्र बार आक्रमण किया है। जब महाराज सहस्त्र बार आक्रमण किया है, वहां महाराज एक कलायवान नाम का राक्षस आया। मेरे प्रभु ने कलायवान नाम के राक्षस को नष्ट किया है, भस्म किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज अगली बार पंडितों को पूजा पर बिठा दिया। जैसे पंडितों को पूजा पर बिठा दिया, उधर जरासंध ने कहा, यदि पंडित इस समय में इसमें युद्ध में हार गया तो मैं आपको सूली पर चढ़ा दूंगा। सभी पंडित घबरा गए, भयभीत हो गए हैं, बड़े व्याकुल होने लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण से डोर लगा रहे हैं कि हे कृष्ण, हमें बचा लीजिए, हे प्राणनाथ, आप हमें बचा लीजिए। उधर से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि ऐसा करते हैं, हम रण को छोड़ करके चलें। बलराम जी कहने लगे कि हम चंद्रवंशी हैं, हमारा क्षत्रिय रक्त है, हम इस रण को छोड़ करके कैसे चले जाएंगे। उधर भगवान ने कहा कि संसार कहता है माखन चोर, चेरी चुरैया, और ये संसार रण छोड़ कह देगा तो क्या हुआ। भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए रण को छोड़ करके चले गए हैं। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी है। भगवान ने एक छलांग लगा करके समुद्र के किनारे पर चले गए। देवता प्रश्न होकर के शिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी याद में समुद्र के अंदर सोने की द्वारकापुरी का निर्माण किया है। बड़ी सुंदर द्वारकापुरी है। आज यदुवंशियों को सोते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया है। उधर एक रेवत नाम का राजा हुआ था जिसकी कन्या थी रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। बड़ा ही सुंदर लीला है भगवान के। तो इस प्रकार से हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज कृष्ण बोले भैया अब हम बड़े हो गए, अब हमारा ब्याह करवा देना चाहिए, विवाह करवा देना चाहिए, हमारे काज बहुला देनी चाहिए।
तो महाराज एक भीष्मक नाम के राजा हैं जो कुंदनपुर के राजा हैं। एक भीष्मक नाम के राजा जो कुंदनपुर के राजा हैं। उनके यहाँ 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं है। तो राजा समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए जाया करता था। जब राजा समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए जाया करता था तो एक फूल में एक कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को लेकर के राजा ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके रानी को सौंप दिया है। कहते हैं समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी वही जानकी जी बनी और वही रुक्मणी बनी है। राजा ने पढ़ा लिखा करके अपनी पुत्री को विदुषी बनाया। विदुषी कहते हैं ज्ञानी को। प्रेम से पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, ज्ञानी बना दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आज बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं कि कभी कभी घर में पिता को छोड़ करके बड़े पुत्र की चलती है। पिता को छोड़ करके बड़े पुत्र की चलती है। तो रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। अब परसों का स्वयंवर है। उधर कहते हैं कि रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ में कैसे हुआ। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, केवल भगवान के गुणों के बारे में सुना है। भगवान को कभी रुक्मणी ने देखा नहीं और नहीं रुक्मणी ने भगवान को देखा। आज रुक्मणी केवल भगवान के गुणों के बारे में सुनती है कि गोपाल की लीलाएं ऐसी हैं। मन में संकल्प लिया कि मैं मधुराधिपति वसुदेव जी के पुत्र के साथ में अपना विवाह करूंगी। बड़ी पावन लीला है। आज परसों का दिन आ गया, परसों का स्वयंवर रच रहा है, वो समय आ चुका है। आज रुक्मणी बड़ी व्याकुल होने लगी और व्याकुल होकर के एक पत्रिका लिखी है और पंडित जी के हाथ में सौंप दी। और पंडित जी के हाथ में सौंप करके आज वो पत्रिका द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचाई है। भगवान ने उस पत्रिका को ग्रहण किया और पढ़ा और भगवान ने उधर से बड़ी सुंदर पत्रिका लिख करके भेजी है। उधर से रुक्मणी जी ने उस पत्रिका को पढ़ा, बड़ा आनंद होने लगा। कितना सुंदर पत्र लिखा है। कहते हैं कि नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण की है, इसलिए रुक्मणी जी ने अपने आंखों से भगवान को नहीं देखा, भगवान के गुणों के बारे में सुना है। इतना पावन दृश्य है। आज बड़ा सुंदर दृश्य देख करके भगवान बड़े गदगद होने लगे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक आनंद के साथ में होने लगे हैं। आज आने वाले सभी राजा रुक गए। उधर से रुक्मणी मंगल की तैयारी होने लगी है, पूरा महल सज गया, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मणी जी कल्याणी जी का पूजन कर रही हैं। दर्शन करें, कितना सुंदर दर्शन है। उधर से रुक्मणी जी बड़े प्रेम के साथ में माता कल्याणी का पूजन कर रही हैं और बड़ा अद्भुत पूजन होने लगा। अरे बुलाए के लाओ महाराज। तो मुझे लगी श्याम संग प्रीत कि ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया मन का में दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने है कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। अरे मैं जानू मेरा पिया जाने, मैं जानू मेरा
जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। राधे छवि देखी मैंने श्याम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने श्याम की जब से, छवि देखी ही मैंने शाम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो जब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन। आज बड़े प्रेम के साथ में कल्याणी पूजन होने लगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन सेवक मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम्हें को निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जैसे ही कल्याणी पूजन हुआ, उधर से भगवान श्री कृष्ण आए घोड़े पर सवार होकर के, रथ में विराजमान होकर के, और उधर से उंगली चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। हो ले गो सावरिया, कथा में ले गो सावरिया। हो ले गो सावरिया, कथा में ले गो सावरिया। उंगली 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 चट पकड़ के कथा में ले गो सावरिया। उंगली चट पकड़ के पट कथा में। हरि बोल। काना तेरी गैल में एक लंबो पेड़ खजूर। 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 बाप चढ़ के वाप चढ़ के वाप चढ़ के देखूंगो मेरे कान्हा कितनी दूर। उंगली उंगली चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। उंगली चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। उंगली चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। उंगली चट पकड़ के पट कथा में ले गो सावरिया। भोले बांके बिहारी लाल की जय। वैसे ही शासन ने फलवाई भी लगा रो, देख ले। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बड़ा भी गरीब सब खाई चुको आज। आइए, भगवान का बड़ा सुंदर विवाह होने लगा है। माला दे बाबा पंडित जी ने, पंडित जी मंत्र बोलो। अरे पंडित जी सबका छू गए, जब पाएंगे जब ही तो ले रहा हूँ, खाली ले रहा हूँ, पंडित ले लूँ। पंडित जी मंत्र बोलो। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि गं सर्वतः प्रदियाष्टांगुलम महापुरुष एवेद्वं सर्वं जतभूतं शिवाभ्यं महा उताम्र तत्वशेषानु जतन्नीनात्रोतिः एतावाने समहिमा तो जायस्य पुरुषः पादो सह्या भवत्मनः
ततो विभम विक्राम शासनान शनि अभे ततो विराट जायेत विराजोद प्रघ सजातो पश्चाद भूमि मथौ पुरः हरि ओम ओम स्वस्ति नः इंद्रो। पंडित जी की मुंह में दे दो माइक। पंडित जी बना विश्ववेदा स्वस्ति न रख्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और हमारे कन्हैया, आपके गले में कौन सी माला लगी है कन्हैया? देखो, अरे सुनो इधर कन्हैया जी, आपके हाथ में कौन सी माला लग रही है? पंचजान्य हैं? बोलना नहीं जानते हो? गूंगे हो का? काय की माला है? हैं? ये त्यारे बर हैं, ये सामने ठाड़े का है। अच्छा पंडित जी कचू सिखायो ना हो इनने, ये खुदा ही सीखे ना है और अंदर कहा सिखाएंगे। ऊपर हाथ कर लेनो है। आपके हाथ में गेंदा की, तो सबन ने पतो गेंदा की है। ये त्यारे बरमाला है कि जयमाला है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि मालार्थम समर्पयामि ते नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब रुक्मणी डारी तो कोई बात ना, पर कन्हैया जी ने इतनी जल्दी डारी है कि पता ना है। हाँ बैठ जाओ। इधर से रुक्मणी जी के माताजी और पिताजी कहाँ हैं? सखी अगल बगल गाड़ी कर दो या सखियत को, एक सखियत को। रुक्मणी के माताजी और पिताजी पंडित जी ने मंडप के पीछे आज रुक्मिणी के से सुखाए। हरि पापा ने सुखड़े वरी ढूंढ्यो 600 बड़े ढूंढ्यो। ओ पापा ने सुगड़ वरी ढूंढ्यो 600 बड़े ढूंढ्यो। हाँ परीक्षित जी कह रुपया तो कन्यादान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, करन दो। जय हो। हरि पापा ने सुगड़ वर ढूंढ्यो 600 बर ढूंढ्यो। मम्मी लेवे मम्मी लेवे कन्या दान लाडू ने रुदन मचाए। मंडप के पीछे आज रुक्मणी ने केस सुखाए। राधे वर ढूंढ्यो 600 वर ढूंढ्यो। चाचा ने माइक ले लो भैया। और चाचा ने सुगर वर ढूंढ्यो 600 वर ढूंढ्यो। और पंडित जी ले लो, कन्यादान ले लो। और चाचा ने सुगर वर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। और चाची ले चाची ले कन्यादान लाडू ने रुदन मचाए। मंडप के नीचे आज लाडू ने केस सुखाए।
बर ढूंढो ताऊ ने सुगर बर ढूंढो के अच्छो बर ढूंढो बर ढूंढो अच्छो बर ढूंढो सुगर बर ढूंढो अच्छो बर ढूंढो ताई लेवे कन्या कान लाड़ो निरुधन मचाए मंडप के नीचे आज लाड़ो ने केस सुखाए हरि मामा ने सुगड़े बड़ी ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो मामा ने सुगर बर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो बड़े बड़े ढूंढो छोटो सुगर ढूंढो बड़ो बर ढूंढो छोटो सुगर ढूंढो माई लेवे कन्या कान लाड़ो निरुधन मचाए मंडप के नीचे आज लाड़ो ने केस सुखाए जय हो जय हो और नाना ने सुगड़े बड़ी ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो नाना ने सुगर बन ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो नानी लेवे कन्या कान लाड़ो निरुधन मचाए नानी लेवे कन्या दाल लाडो धन मचाए हरी मौसी ने सुगड़े बड़ी ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो मोती ने सुगर पर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो हर मौसाले वे कन्या दान मौसाले वे कन्या दान लाड़ो निरुधन मचाए मुसिल बेकना दान लाड़ो निरुधन मचाए
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भक्तवत्सल्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नृत्य करा दे प्रभु, नृत्य करा दे। बाहर हमारा नृत्य करवा दे पंडित जी। हाँ नचा तुम समझ आओ ना, बोलो खड़ी माइक से। कुर्सी न हटवा। थोड़ा थोड़ा फैसला कर दें, कुर्सी हटा दें और सभी भगवान कन्हैया। हाँ जी। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। और एक बार जयकारा लगाएं जोर से। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। और कन्हैया ऐसे ही खड़े नहीं होना है, सबको झूमना है तुम्हारे साथ में। हो तेरी मेरी कहा जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। तेरी मेरी कहा जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। तू कारों में गोरी रे कन्हैया तू कारों में गोरी। तू कारों में गोरी कन्हैया तू कारों में गोरी। तेरी मेरी तेरी मेरी कहा जोड़ी सबरिया तू कारों में गोरी। तेरी मेरी कहा जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। तू कारों में गोरी रे कन्हैया तू कारों में गोरी। तू कारों में गोरी रे कन्हैया तू कारों में गोरी। तेरे मथे भर जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। तेरे का जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। कारी कांवर काना तो पे, कारी कांवर काना तो पे। रतन जड़ाओ भूषण मोपे, रतन जड़ाओ भूषण तो पे। करे मत भर जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी कन्हैया तू कारों में गोरी। भगवान कन्हैया के
मेरे साथ में जो भी नृत्य करना चाहते हो वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त खड़े होकर के झूमेंगे, नाचेंगे। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, नैना लगे मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं मेरी बहना, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं मेरी बहना, अब घर कैसे जाऊं। नैना 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 लड़के श्याम हमारे दे अब कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया हमारे से अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ससुर लड़ेगी, सास लड़ेगी सुंदर जुल्म करेगी, अरे कह देगी जो ससुर हमारे थे अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। की रेणु, ब्रिज की रेणु और ब्रिज की रेणु एक ही बात कहती है। सुनिए साध्वी शक्तिपुरी जी की मधुर वाणी से। क्या करे
ए लड़के तो पे क्या करनी है? पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कहते कि बाम अंग फड़कन लगी, पुरुष की दाहिनी अंग फड़के सुंदर बात होती है, और स्त्री की बाएं अंग फड़के, यानी कि दाएं और बाएं, स्त्री की उल्टी आंख फड़कती है तो शुभ काम होता है, और पुरुष की सीधी आंख फड़कती है तो सुंदर काम होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सीधी आंख फड़की तो रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ है। इस प्रकार से सुंदर शब्दों में हमने भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया, बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। कल बड़ा पावन दृश्य है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाया हो, यदि वो सप्तम दिवस की कथा सुन ले तो उसे महाराज पूरे 7 दिन का लाभ प्राप्त होता है। कल भागवत विदाई है, वेद अभ्यास पूजन है। जिस पर भी जैसा व्यक्ति भागवत जी का पूजन करना चाहे, पान से, फूल से, पुष्प से, वस्त्र से, वे कल समय से यहां पधारें। और कल एकादशी का दिन है तो माता बहन चिरवा वगैरह ना लाएं। कल एकादशी वाले दिन फल लेकर के आए, और राधिका स्वीट से मिठाई। सुदामा चरित्र पर सुदामा चरित्र के दिन चावल नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि कल एकादशी है, कारणवश इसलिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और वैसे नेक होता है थोड़ा थोड़े मैं तब ना सवा के चावल ले आना, समा के, जानती हो ना सभी। कहने को तो वैसे तो 1.25 किलो, और नहीं तो तैयारी इच्छा है 3-3 किलो खूब 1-1 कुंटल लाना। ठीक है, सभी भक्तगण कल प्रेम से भागवत विदाई का दर्शन करेंगे, वेद अभ्यास पूजन करेंगे। सभी प्रेम के साथ अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करें। बोलिए सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आकर के महाराज जी की विदाई करें। मना मिलनी के बेर सुदामा के तल, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बेर सुदामा के तल, मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। सब अमृत करे जाओ रसिया, मेरे मन बसिया आओ जी ओ रसिया मेरे मन बसिया, मेरे रंग रसिया आओ आओ जी भोग लगाओ रसिया, भोग लगाओ रसिया, भोग लगाओ रसिया, तुम आओ रसिया, भोग तुम पाओ रसिया, आओ पाओ रसिया।